हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका, देखिए जिसके टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे डेवलपमेंटल टास्क, यानी कि प्रौढ़ावस्था में विकासात्मक कार्यों के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको विकासात्मक कार्यों के बारे में समझाया था। कुछ पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके थे। नेक्स्ट उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, परिवार की शुरुआत करना। इससे पहले टॉपिक पे हमने बात की थी क्योंकि जीवन साथी के साथ रहना कि प्रौढ़ावस्था में जो एक विकासात्मक कार्य होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण है कि जीवन साथी के साथ रहना। ठीक है, कि बहुत सी अपनी आवश्यकताओं के बारे में यानी कि समायोजन की बात करें यहाँ तो, कि प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते पहुँचते और जैसे कि पता है कि उसे अपने जीवन साथी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे की आवश्यकताओं को ध्यान में ना रखो तो उसको नज़रअंदाज कर देने से क्या होता है कि आपस में जो है वो मनमुटाव होने लगता है, चिंता की भावना उसमें आने लगती है, जिससे वैवाहिक जीवन जो होता है वो उचित वैवाहिक जीवन का जो समायोजन होता है वो सही से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, परिवार की शुरुआत करना। कि प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते पहुँचते अर्थात किशोरावस्था के अंत तक व्यक्ति वास्तविकता के आधार पर अपने जीवन साथी का चुनाव करके प्रौढ़ावस्था तक उससे विवाह करके परिवार की नींव रख लेता है। अब उसका अपने परिवार के अलावा भी एक परिवार होता है, उसे स्वयं देखना है कि उसका पालन पोषण तथा पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाना पड़ता है। देखिए जो प्रौढ़ावस्था होती है यानी कि नव प्रौढ़ावस्था, तो उसमें एक तरह से परिवार की शुरुआत करना, क्योंकि विवाह के बाद एक व्यक्ति का, एक स्त्री और पुरुष के लिए परिवार की शुरुआत करना एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य होता है। साथ ही परिवार की शुरुआत होने से उस पर जो है बहुत सी जिम्मेदारियां उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, साथ ही अपने परिवार के सदस्य, अपने परिवार के जो परिवार में रहने वाले सदस्य हैं उनकी सभी आवश्यकताओं को, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखना, साथ ही सभी अपने जो पारिवारिक जीवन से संबंधित जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, उनको पूर्ण रूप से निभाना भी पड़ता है। बच्चों का पालन पोषण करना। नेक्स्ट जो डेवलपमेंटल टास्क है बच्चों, विकासात्मक कार्य कि बच्चों का पालन पोषण करना। कि प्रौढ़ अवस्था में पहुँचते पहुँचते किशोरावस्था के अंत तक जीवन साथी का चुनाव सही ढंग से करने के बाद अपने जीवन साथी के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित भी कर लेते हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ रहते रहते ही अपने बच्चों के पालन पोषण या सही ढंग से उसके उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास भी करते हैं। देखिए जैसे कि अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि पारिवारिक जीवन की शुरुआत, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के पालन पोषण करने का उत्तरदायित्व भी जो प्रौढ़ अवस्था में दंपतियों को या युवक और युवतियों के ऊपर होता है। ठीक है, साथ ही उनके अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना, उनकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान रखना, उनकी समस्याओं का ध्यान रखना, साथ ही इस हद तक प्रयास किया जाता है कि उनको कोई कष्ट ना हो। साथ ही उनके अलावा उनके खाने पीने के सही तरीके को अपनाकर उनको बेहतर प्रयास करके उनके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास भी एक तरह से प्रौढ़ावस्था का एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य माना जाता है। व्यवसाय का प्रारंभ करना। क्योंकि प्रौढ़ावस्था में व्यवसाय का प्रारंभ करना भी हर व्यक्ति के लिए एक आवश्यक टास्क होता है। जो कि किशोरावस्था में बालक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अकेले अपनी शैक्षिक योग्यता के कारण अपना अपना व्यवसाय चुनना चाहते हैं, प्रौढ़ अवस्था में व्यवसाय का चुनना आसान हो जाता है, जिससे वह अपने आगे के जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। यानी कि प्रौढ़ अवस्था में व्यवसाय का चुनना, उसको प्रारंभ करना भी एक महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, कि जिसके लिए जैसे कि किशोरावस्था तक की समाप्ति तक आते आते जो नवयुवक और युवतियाँ हैं वो अपनी अपनी शैक्षिक योग्यता के कारण अपने अपने लिए व्यवसाय का, अपने लिए करियर का चुनाव करते हैं। ठीक है, कोई जॉब में जाना चाहता है, कोई अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है। तो अलग अलग ये अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर होता है कि जिस तरह की उनकी शैक्षिक योग्यता होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने लिए जो है व्यवसाय का चुनाव करते हैं और उसका प्रारंभ करते हैं।
क्यों? क्योंकि अगर नव प्रौढ़ अवस्था में व्यवसाय को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हो, ठीक है, या जॉब उनको नहीं मिल पाती है, तो आगे आने वाली अवस्थाओं में यानी कि जो मध्य प्रौढ़ अवस्था के बारे है या फिर उत्तर प्रौढ़ अवस्था है, तो उसमें उनको जाकर कई तरह की जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए जो परिवार की शुरुआत है, बच्चों का पालन पोषण है, ठीक है, या विवाह जैसी एक जो जिम्मेदारी होती है जब प्रौढ़ अवस्था में किसी भी युवक और युवती को के पास आती है, तो उसमें क्या होता है कि एक तरह से आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ बनानी आवश्यक होती है। और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यवसाय का प्रारंभ करना, अपने लिए एक करियर का चुनाव करना, एक जॉब का चुनाव करना, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। नागरिक दायित्व ग्रहण करना, ये भी एक उत्तर प्रौढ़ अवस्था, एक नव प्रौढ़ अवस्था का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य टास्क होता है बच्चों, कि किशोरावस्था में उसे नागरिक के पूरे दायित्वों को धारण करने का अधिकार होता है, ठीक है, उसे समाज से जुड़ने का, उसके समाज में उसकी कौन कौन से उसके प्रति एक नागरिक के कर्तव्य होते हैं, ठीक है, ये उसको पता होना चाहिए। और साथ ही देखिए समाज से जुड़ने के से जुड़ना उसकी कर्तव्य, समाज के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, जैसे कि एक परिवार में रहकर उसके कर्तव्य तो हैं ही, जैसे कि परिवार की शुरुआत होना, बच्चों का पालन पोषण करना, अपने जीवन साथी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ठीक है, तो ये सब उसके पारिवारिक रूप से जो कर्तव्य होते हैं, साथ ही समाज के नागरिक होने का भी उसको एक हक अदा करना होता है, जैसे कि उसे वोट देने का अधिकार है, तथा स्वयं के अधिकार, जो उसके अधिकार हैं उनके बारे में उसको पता होना चाहिए, ताकि वो एक कुशल नागरिक बन सके और उसका जो सामाजिक विकास है वो सही तरह से हो सके। क्योंकि देखिए जब तक समाज से जुड़ने, समाज की जो समाज के कार्य हैं, ठीक है, तब तक वो अच्छी तरह से नहीं एक्सेप्ट करेगा, तब तक उसको एक कुशल नागरिक बनने में समस्या आ सकती है। नागरिक दायित्व ग्रहण करना, घर की व्यवस्था करना, क्योंकि प्रौढ़ अवस्था में वैवाहिक जीवन समायोजन करने के बाद वह अपने घर की व्यवस्था करने में निरंतर ही लगा रहता है, ठीक है, एक घर को देखिए घर की व्यवस्था करने से क्या अर्थ हुआ कि एक जो घर का मेन मुखिया होता है, उसका कर्तव्य है कि वो घर की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाए, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि घर में रहने वाले सदस्य और देखिए घर और मकान दोनों ही इसमें बात होगी कि एक घर में रहने वाले सदस्यों की आवश्यकताएं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, या घर की व्यवस्था को चलाने के लिए कौन कौन से सोपान हैं, कौन कौन से स्टाफ हैं जिनको उसको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कोई अगर समस्या है या कोई भी घर की योजना है घर से संबंधित, तो उसकी एक योजना बनाए, साथ ही उस पर जो है कंट्रोल, उसको संगठित करे, कंट्रोल करे, उसको सुचारू रूप से उसके लिए जो है कार्य योजना बनाकर उसको कार्यान्वित करे, ठीक है, तो ये सब एक तरह से प्रौढ़ अवस्था में वैवाहिक जीवन समायोजन करने के बाद वह अपने घर की व्यवस्था करने में भी निरंतर लगा रहता है, और घर में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, वैसे देखता व्यवस्था है, तथा उसे फिर व्यवस्थित कर घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आगे बढ़ाने का वो निरंतर इसके लिए प्रयास करता रहता है। साथ ही इस आयु में घर की सही ढंग से व्यवस्था अगर हो जाने पर आगे की आयु में कोई परेशानी या कोई जीवन व्यतीत करना, कोई परिस्थिति आड़े उसकी नहीं आती, यानी कि एक तरह से कहा जाए बच्चों कि अगर नव प्रौढ़ अवस्था में ही, यंग एडल्टहुड में ही जो है एक प्रौढ़ जो है वो अपनी घर की व्यवस्था को अगर सही ढंग से चलाता है, सभी चीज़ों का ध्यान रखता है, आय का भी व्यय का भी, ठीक है, और हर तरह से वो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी वो सेविंग करके चलता है, यही सब इसके अंदर आएगा कि घर की व्यवस्था किस तरह से करेंगी, जो भी आय है, जो भी इनकम है, उसको सही ढंग से व्यय करना, ठीक है, और कुछ इन फ्यूचर भविष्य के लिए भी कुछ सेविंग करना, तो ये सब क्या है, घर की व्यवस्था करना, तो आगे आने वाली जो अवस्थाएं हैं उसमें उसको समायोजन करने में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, साथ ही वो हर समस्या का समाधान भी वो ढूंढ सकता है, निकाल सकता है। पूर्व प्रौढ़ावस्था की समस्याएं, देखिए पूर्व प्रौढ़ावस्था की समस्याएं जैसे कि प्रौढ़ व्यक्ति के जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याएं होती हैं,
इससे पहले हमने जो अभी डेवलपमेंटल टास्क पढ़े वो भी कई हद तक जो है उनको पूरा करने में कुछ समस्याएं आती हैं। ठीक है, कोई ना कोई जो समस्याएं होती हैं वो विकासात्मक कार्यों को करने में, पूरा करने में कुछ समस्याएं भी जो है पूर्व प्रौढ़ावस्था में जो है वो प्रौढ़ को फेस करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी वो समस्याएं हैं, जैसे कि समायोजन से संबंधित समस्याएं, रुचियों से संबंधित समस्याएं, ठीक है, साथ ही व्यवसाय से संबंधित समस्याएं। ठीक है, अब ओके गाइस, इसी टॉपिक में हम यहीं तक कवर करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक में हम पूर्व प्रौढ़ावस्था की समस्याएं टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।